हदीस का जवाब हदीस से दे, हदीस का जवाब अपनी जबान से ना दे। ठीक है, अब मैं कह रहा था कि मैंने जब शुरू किया, मैंने जब हदीस पेश किया जामिया तिर्मिज़ी हदीस नंबर 255, अब मैंने जो हुज्जत रखा था ना, जिसके बारे में मैंने कहा कि मैं रफ़े दिन सुन्नत साबित करूंगा, तो वो ज़ात थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित करूंगा। मैंने कभी नहीं कहा ना, मैंने कहा ना आप लोगों ने सुना होगा मैंने 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा अगर ये कह दे कि मैंने ये कहा कि अब्दुल्ला बिन उमर की नमाज मैं साबित करूंगा जिसमें उन्होंने रफ़े दिन किया, जबकि मैंने हुज्जत पकड़ा था अल्लाह के रसूल को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने कहा कि वो रफ़े दिन करते थे। ठीक है, तो मैंने अभी जैसे कि सहाबा किराम के लिए भी हुज्जत कौन होता, कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि गुस्ल का तरीका पूछने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ल का तरीका बताएं कि आप कितने पानी से गुस्ल करते थे। आप एक साथ, आप सहाबी ने कहा आप एक साथ से नहाते थे, मतलब एक साथ काफी होता था आपके लिए। तो एक शख्स बोला, इतराज करा कि मुझे काफी नहीं है इतना पानी, तो सहाबी क्या जवाब देते पता है उसे, उनके लिए काफी था जिनके बाल तुझसे बड़े थे। उन्होंने हुज्जत बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से मैं अभी हदीस बता के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बताया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसा पढ़ते, और इसी हुज्जत को लेकर मैंने इन्हें जो पेश किया था जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 255, जिसमें लिखा है अन अबी काला राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से नमाज पढ़ा। इसमें सालिम कहते हैं, उनके अब्बा यानी अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि मैंने देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसमें हदीस मैंने पेश किया कि रसूलुल्लाह कैसे नमाज पढ़े। इसके जवाब में मुझे ये भाई क्या जवाब देते पता है, सही बुखारी की हदीस नंबर 739 जिसमें लिखा है अन्ना इब्ने उमर काना इज़ा दखल फी सलाह, जिसमें अब्दुल्लाह बिन उमर नमाज में दाखिल हो रहे। तो ये कितनी बड़ी ज्यादती है। मैंने अपनी हदीस पेश की रसूलुल्लाह से और ये भाई मुझे हदीस पेश कर दे सही बुखारी से जिसमें अब्दुल्लाह बिन उमर नमाज में दाखिल हो रहे। ये कितना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह के रसूल की हदीस पेश करने पे सहाबी की हदीस बता रहे, और उसमें बताने के बाद बता रहे मुझे इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने इस पे कलाम किया, कह रहे कि ये लैसा भी मरफू है, मरफू हदीस नहीं, और जवाब दे रहे मेरी जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 255 का। ये कितना बड़ा जुल्म है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूँ, इन्होंने और इससे बड़ी ज्यादती इन्होंने क्या की पता है, बहुत बड़ी ज्यादती करी। इन्होंने हदीस पढ़े और कहा अल्लाह के रसूल ने, मेरी जो जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 255 है ना, जिसमें अल्लाह के रसूल अब्दुल्लाह बिन उमर कह रहे मैंने नबी को देखा कि आप नमाज में पहली तकबीर कह के दाखिल हुए, इतना लाइन मेरा ठीक पड़े मेरी दी हुई हदीस के पेशकश के मुताबिक, और जैसी रुकू तक नमाज पहुंचा उसमें इन्होंने अल्लाह के रसूल को बदल कर अब्दुल्लाह बिन उमर के अल्फाज ला लिए कि अब्दुल्लाह बिन उमर रुकू किया, रुकू से सर उठाए। भाई कितनी बड़ी गफलत में है तुम कि कितना बड़ा खलत मलत कर रहे हो। अगर आप ठीक है, मेरी राय अभी आप खामोश हो जाएं और अजहर भाई को बोलें। अजहर भाई ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। भाई मेरे को कोई एक बंदा जो है ना एक मिनट लेके, कोई भी आप सब में से ये बताइए कि इनका एतराज क्या था भाई। 10 मिनट इन्होंने किस चीज के लिए लिए, क्या एतराज किया इन्होंने मेरे ऊपर। वसीम भाई आप बताओ, 1 मिनट ले लो मेरे। Several days later. कि तुम पहली गलती तुमने अल्लाह के रसूल को बदल कर अब्दुल्लाह बिन उमर को, जो हदीस आप पढ़ रहे थे मेरी पेशकश में, उसमें आपने अल्लाह के नबी को बदल कर अब्दुल्लाह बिन उमर के लफ्ज रखे कि उन्होंने रुकू किया, रुकू से सर उठाए, हाथ उठाए, आपने ये लफ्ज कहे। ठीक है, मेरी दी हुई हदीस में जबकि उसमें लिखा है कि अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ रहे थे, आपने रुकू पहला तकबीर तो नबी का नाम लिया, जब तकबीर से दाखिल हुए तो नबी दाखिल हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब रुकू पे नमाज आई, सुनो ना, रुकू पे मकाम पे पहुंची नमाज, तो आपने साफ लफ्जों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल्लाह बिन उमर में बदल दिया। ये खयानत आपने की है। आप कहते हैं मैं नहीं किया। अरे मेरी मुकम्मल तो मुझे मैं तुम्हारा पूरी बात सुना भाई। बात कर रहे दूसरा करेंगे, तीसरा ऐसा करके 10 ऐसा करके आगे से रहना। एक आपने ऐसा कर मैंने पहले हदीस जो आपने हदीस से पढ़ा मैंने, ठीक है, पढ़ने के बाद मैंने ये बोला कि भाई इतनी उम्र रुकू नहीं करके बड़ी बातें रखने दिन करके मैंने ये बोला ना, राइट है। हाँ, जबकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं किसकी नबी करूँ आपको, मैं रफ़े दिन किससे साबित करने पे बैठा था। मैं आपकी बात समझ गया जी बिल्कुल। मैंने अल्फाज बोला, फिर उसके बाद मैंने आपको 2-3 मरतबा बताया कि ये सबका निकाली थी, और इस बात की दलील क्या नहीं है, इस बात की दलील ये है कि ये जो आपने तिर्मिज़ी की इसको मैं मेरे आज तक बहुत सारी बातें ये बोल चुके हैं कि ये तो मरती है, लेकिन इसके अंदर आपका अमल साबित नहीं होगा, ये तो रसूलुल्लाह की साबित है। ये गलत टॉपिक है। सुनो आप गलत बयान कर रहे हो। पहला आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदल कर अब्दुल्लाह बिन उमर के अल्फाज क्यों लाए, मुझे इसका जवाब दो। चले सिर्फ इसका जवाब दो, दूसरी बात मत करो। दूसरे की बोल रहे भाई, हम जब जवाब दे रहे हैं दूसरे की बोल रहे हैं। अजहर भाई पर वही जवाब दो ना जो पूछा है। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ ना इसी तरीके से भाई, ये तो तरीका है मैं जवाब दे रहा हूँ, आप ऐसा करके ढूंढा मेरे ऊपर। देखो आपका जवाब बोले एक अकलमंद शख्स अगर होगा जरा सी उससे अकल होगी तो समझ जाएगा कि इसको सबका से निकाली गई तो मैंने मिलकर जो गलती हुई है तो ये सबका से निकाली। इसकी दलील क्या है, इसकी दलील ये है कि जब हदीस पढ़ना मैंने शुरू किया तो मैंने ये अल्फाज बाकायदा बोले कि आई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने पढ़ा नहीं, मैंने भी बोला कि इब्ने उमर ने रसूलुल्लाह को देखे और आपका अमल था। लेकिन हदीस के फ्लो में जब मैं पढ़ रहा था तो हदीस के फ्लो में मैंने ये बोलना चाहिए था कि इब्ने उमर ने रसूलुल्लाह को ऐसा करते हुए देखे, तो मैंने इसके बदले में बोल दिया कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा किया। तो ये सबका से निकाली थी। और अगर ये इतनी बड़ी गलती थी कि जिसको मैं दलील बना के पेश कर रहा था कि बता दलील हमारी बात तो चल रही है कि इब्ने उमर का अमल रसूलुल्लाह का अमल है,
हमारी बात तो इसमें चल रही थी कि ये जो हदीस आपने पेश करी है, इस हदीस से आपका अमल काफी बेटा मैं ये बोल रहा था कि इसमें सिर्फ रुकू का अमल है, रुकू जाकर रुकू सारी बातें हर रकत के रुकू का जिक्र नहीं, ना ही किसी रकत के आगे का जिक्र है। मैंने ही चीज को अमल किया था। आपने इसको जहाँ पे मेरी सबकत निशानी है, उसको जवानी गलती बोलते हैं, उसको पकड़ के उसके ऊपर ढेरा इतना शुरू कर दिए कि भाई देखो हदीस में गड़बड़, ठीक है गड़बड़ हुई, वो सबकत निशानी थी, ना कोई जान बूझ के करी थी, क्योंकि मैंने इसलिए ऊपर में बार बार बोला कि भाई फिर भी हदीस आप जो कर रहे हैं मरसू है, बुखारी की हदीस मरसू है, तो इसका मतलब मैं इस बात को तस्लीम कर रहा था, मैंने बात को रिपीट किया। ठीक है, आप बोलो क्या एतराज आपका? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैं मेरे में कोई ये नहीं है भाई कि मैं अपने आप पर नाज कर रहा हूँ, मैं अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ करे। बस मैं आपसे यही सुनना चाहता, जो आपसे खता हुई ना, देखो मुझसे भी हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ। बस इंसान में ये रहे कि भाई जब गलती हुई तो उसका एतराफ कर ले कि भाई हाँ ये मुझसे हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई पकड़ नहीं किया मैंने, आप कह रहे हो ना कि पकड़ किया, मैं ये इस वजह से आपको कह रहा था क्योंकि आपके ये कमिटमेंट के बाद में एक भी बार आपने मुझसे ये बात कही नहीं कि मैंने जो कहा ना हदीसों में खलत मलत हुई है ना, तो आपने ये जो है आपने जानबूझकर नहीं किया। अगर आप ये बात कह देते ना, अल्लाह की कसम उसके बाद भी मैं अपनी बात रखता था ना, तो अल्लाह की कसम, अल्लाह की मार मुझ पर हो, कसम अल्लाह की मैं बोलता था। अच्छा, क्योंकि इसमें हवाले ज्यादा होते हैं और ये हवाले ही असल बात है। हमारे खिलाफ अगर कोई जवाब भी देगा ना, हवाले नहीं, जुबानी बातें करके चला जाएगा। अहले हदीस को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये एक बरती अता फरमाई है कि वो दलाइल के साथ, हवालों के साथ गालिब है। भाइयों, एक दिन ऐसा आएगा इंशाअल्लाह कि दुनिया में किताब और सुन्नत का झंडा होगा। ठीक है, रात अंधेरी है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, छोटे छोटे चिराग, छोटी छोटी मशलें जल रही हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा सुबह तुलू हो जाएगी और सुबह इंशाअल्लाह करीब है। और ये भी याद रखें कि जो मरता गया ना, दुनिया से जाता गया, उसके लिए तो फिर मसला, उसका तो फिर अदालत कायम हो गई। अब अगर वो किताब और सुन्नत की मुखालफत करता था, अब उसके लिए हिसाब शुरू हो गया कब्र में। और अगर वो किताब और सुन्नत पर पैरोकार था, कुरान और हदीस पर अमल करने वाला था, सही अकीदा था, तो फिर उसके लिए उसकी कब्र जो है उसके नीचे जन्नत का लिबास बिछा दिया जाएगा, बिछा दिया जाता है, उसके ऊपर जन्नत का लिबास बिछा दिया जाता है। जन्नत की तरफ खिड़कियां खुल जाती हैं, खुशबुएं आती हैं और वो फिर खुश होता है। और बल्कि उसे कहा जाता है कि अब शिर बेरोह व रेहान, खुशखबरी हो, आज तेरे लिए खुशियां ही खुशियां हैं। आज वरब्बिल गैर गज़बान, और तेरा रब जो है आज नाराज नहीं होगा, तेरे लिए उसकी तरफ से रजामंदी है, खुशी ही खुशी। फिर उसे कहा जाता है सो जा उस तरह जिस तरह दुल्हन सो जाती है।